బయటకు ఎంతమంది ఉన్నారు బయట? మీకేమన్నా సర్టిఫికెట్ ఉందా? ట్రైనింగ్ సర్టిఫికెట్ కానీ? బయటికి ఆ డోర్ నుంచి తీసుకొని మళ్ళీ తీయంగానే సైనిక్ గురి मेन एंट्रेंस। अस्सलामुअलैकुम। कल हैदराबाद और मलकाजगिरी इलाके में पुलिस की तरफ से एक बड़ी और अहम कार्रवाई अंजाम दी गई, जहां स्पा सेंटर, लॉजेस और रेसिडेंशियल होटल्स के खिलाफ खास वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन ड्राइव चलाई गई। इस ऑपरेशन का मकसद गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकना, आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना और उन तमाम इदारों की जांच करना जो कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस ने इस ड्राइव के दौरान कई ऐसे इंकिशाफात किए हैं जिससे मालूम होता है कि चंद स्पा सेंटर्स और रिहायशी इदारे कानूनी उसूलों और हिफाजती कवायद की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे थे। मलकाजगिरी कमिश्नरेट पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन टीम के साथ मिलकर कमिश्नरेट के मुख्तलिफ इलाकों में चलने वाले स्पा सेंटर पर वसी पैमाने पर इंस्पेक्शन और रेड किए। पुलिस टीम्स ने मुख्तलिफ इलाकों में जाकर स्पा सेंटर की चेकिंग की और इनके रिकॉर्ड, अंदरूनी इंतजामात और कानूनी दस्तावेजात का जायजा लिया। इस खास वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान कुल 113 स्पा सेंटर की जांच की गई। इंस्पेक्शन के बाद पुलिस ने 46 क्रिमिनल केसेस दर्ज किए हैं जो उन स्पा सेंटर्स के ओनर और मैनेजर्स के खिलाफ बनाए गए जिन पर पब्लिक सेफ्टी नोटिफिकेशन, कानूनी अहकामात और ऑपरेशनल गाइडलाइंस के खिलाफ वर्जी का इल्जाम साबित हुआ। पुलिस ऑफिशियल के मुताबिक रेड के दौरान कई संगीन चीजें सामने आई है। कई स्पा सेंटर ऐसे पाए गए जो जरूरी परमिशन और अप्रूवल्स के बगैर चलाए जा रहे थे। कानून के मुताबिक किसी भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का काम शुरू करने के लिए मुकम्मल इजाजत और मुताल्लिक इदारों की मंजूरी दरकार होती है, लेकिन कई स्पा सेंटर्स इन जरूरी कवायद को नजरअंदाज कर रहे थे। इंस्पेक्शन के दौरान पुलिस को कुछ स्पा सेंटर्स में छुपाए गए डार्क रूम्स भी मिले। ये रूम्स ऐसे तरीके से बनाए गए थे कि बाहर से उनके अंदर का मंजर नजर नहीं आता। पुलिस ने पाया कि इन कमरों में ट्रांसपेरेंट ग्लास डोर भी मौजूद नहीं थे जो सेफ्टी नॉर्म्स के मुताबिक लाजमी समझे जाते हैं। अथॉरिटीज का कहना है कि इन किस्म के रूम्स न सिर्फ कवायद की खिलाफ वर्जी है बल्कि गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए इन पर सख्त एतराज किया गया है। पुलिस तहकीकात के दौरान यह भी सामने आया कि कई स्पा सेंटर्स अपने कस्टमर्स की वैलिड पहचान से मुतालिक डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कर पा रहे थे। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी दूसरे सरकारी आइडेंटिटी प्रूफ को वेरीफाई करना और उनका रिकॉर्ड रखना कानूनी तौर पर अहम समझा जाता है ताकि किसी भी सूरत में शख्स की पहचान और उसकी मालूमात दस्तयाब हो सके, लेकिन कई इदारों ने इस बुनियादी जिम्मेदारी को भी नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा पुलिस ने देखा कि कई स्पा सेंटर के बाहर मुनासिब डिस्प्ले बोर्ड तक मौजूद नहीं थे। ऐसे सेंटर्स को पहचानना मुश्किल हो रहा था और अथॉरिटीज के लिए भी उनकी मॉनिटरिंग में दिक्कत पैदा हो सकती है। कवायद के मुताबिक हर एस्टेब्लिशमेंट को अपनी वाज़ेह पहचान और रजिस्ट्रेशन से मुतालिक मालूमात डिस्प्ले करनी जरूरी होती है, मगर कई मकामात पर यह कवायद पूरा नहीं किए जा रहे थे। पुलिस ने यह भी पाया कि कई स्पा सेंटर कस्टमर रजिस्टर, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, थेरेपिस्ट की तफसीलात, अटेंडेंस रजिस्टर और दूसरे कानूनी डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन नहीं कर रहे थे। यह तमाम रिकॉर्ड कानूनी तौर पर जरूरी होते हैं क्योंकि इनकी मदद से किसी भी वाक़े या तहकीकात के वक्त मुकम्मल मालूमात हासिल की जा सकती है। रिकॉर्ड की कमी को पुलिस ने एक संगीन बेकायदगी करार दिया है। ड्राइव के दौरान एलबी नगर जोन में सबसे ज्यादा इंस्पेक्शन किए गए, जहां 47 स्पा सेंटर की जांच की गई और 17 केसेस दर्ज हुए। उपल जोन में 30 सेंटर इंस्पेक्ट किए गए, जहां 11 केसेस रजिस्टर किए गए। मलकाजगिरी डिवीजन 1 में 17 इंस्पेक्शन के बाद 7 केसेस सामने आए, जबकि मलकाजगिरी डिवीजन 2 में कंटोनमेंट इलाके में 19 एस्टेब्लिशमेंट की चेकिंग के बाद 11 केसेस दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक तमाम केसेस भारतीय न्याय संहिता, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट और दूसरे मुतालिक कानून के तहत दर्ज किए गए। अथॉरिटीज का कहना है कि कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और किसी को भी कवायद तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस ने प्रॉपर्टी ओनर को भी खास तौर पर तनबीह की है कि वो किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी को उस ऑपरेशन के लिए रेंट पर देने से पहले टेनेंट्स की मुकम्मल वेरिफिकेशन करे। अथॉरिटीज का कहना है कि प्रॉपर्टी मालिक भी अपनी जिम्मेदारी समझे और ये यकीनी बनाए कि उनकी प्रॉपर्टी किसी गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल न हो। पुलिस ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ओनर जानबूझकर लापरवाही या किसी वजह से गैर कानूनी सरगर्मियों को फरोग देने में मदद करता पाया गया तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवाम से भी अपील की गई है कि वो अपने इलाकों में किसी भी मशकूक या गैर मजाज स्पा सेंटर्स के बारे में फौरन पुलिस को इत्तला दे। कमिश्नरेट हेल्पलाइन और करीबी पुलिस स्टेशन से रब्ता करके लोग अपनी मालूमात शेयर कर सकते हैं। पुलिस ने यकीन दिलाया है कि इत्तला देने वाले अफराद की पहचान को मुकम्मल तौर पर महफूज और राज में रखा जाएगा। ये पूरा ऑपरेशन मलकाजगिरी कमिश्नर ऑफ पुलिस बी सुमंती IPS की रास्त निगरानी में अंजाम दिया गया, जबकि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रोड सेफ्टी और इंचार्ज SOT के मनोहर की रहनुमाई में पुलिस टीम्स ने कार्रवाई अंजाम दी।
इसके साथ हैदराबाद सिटी पुलिस ने सिक्योरिटी को मजबूत बनाने और गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए शहर भर के लॉजेस और रेसिडेंशियल होटल्स में खास वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू कर दी है। यह ऑपरेशन हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर चलाया जा रहा है और मुख्तलिफ पुलिस टीम शहर के लॉजेस और बजट होटल्स में जाकर इंस्पेक्शन कर रहे। मीरचौक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्याम सुंदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ड्राइव का बुनियादी मकसद ये दिखाना है कि क्या लॉजेस और होटल गेस्ट रजिस्ट्रेशन के कवायद पर अमल किया जा रहा है या नहीं। पुलिस टीम से रहने वाले अफराद की पहचान से मुतालिक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रही है और मैनेजमेंट की तरफ से मेंटेन किए जा रहे रजिस्टर्स का भी जायजा लिया जा रहा। ऑफिशियल गेस्ट रिकॉर्ड, आइडेंटिटी प्रूफ और होटल मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंटेशन को डिटेल में चेक किया जा रहा है ताकि किसी भी किस्म की बेकायदगी या कानून के खिलाफ वर्जी को फौरन पकड़ा जा सके। पुलिस का कहना है कि ऐसे इंस्पेक्शन सिर्फ कानूनी फॉर्मेलिटीज नहीं बल्कि अवाम की हिफाजत और शहरी अमन के लिए भी निहायत अहम है। अथॉरिटीज के मुताबिक लॉजेस और होटल का इस्तेमाल गलत गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए भी हो सकता है, इसलिए गेस्ट की मुनासिब वेरिफिकेशन और मुकम्मल रिकॉर्ड रखना जरूरी है। पुलिस ये यकीनी बनाना चाहती है कि कोई भी शख्स झूठी मालूमात या बिना वेरिफिकेशन के अकोमोडेशन हासिल न कर सके। हैदराबाद पुलिस ने लॉज और रेसिडेंशियल होटल ओनर्स और मैनेजर से भी दरखास्त की है कि वो हर गेस्ट की क्रेडेंशियल को अच्छी तरह वेरीफाई करे और तमाम रिकॉर्ड को मुकम्मल और अपडेटेड रखे। ऑफिशियल का कहना है कि मुनासिब डॉक्यूमेंटेशन और ऑक्यूपेंट वेरिफिकेशन न सिर्फ कानूनी जरूरत है बल्कि पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए भी अहम हिस्सा है। क्या होगा आपका प्रोफाइल? बिजनेस क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट, सूरत टू हैदराबाद ट्रांसपोर्ट माल है, कपड़े का जो माल आता है ना ट्रांसपोर्ट। आपका काम क्या है उसमें? मेरा खुद का है। खुद का ट्रांसपोर्ट क्या नाम से? न्यू इंडियन ट्रांसपोर्ट। कब आया? मैं आया हूँ थर्सडे। रिटर्न अभी कल रात में। लगेज फिलहाल पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव्स मुख्तलिफ इलाकों में जारी है और अथॉरिटीज़ का कहना है कि कानून की पाबंदी और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। तो ये थे इन मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।